जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डर के हवाले से जो कि एफबीआर ने इशू किया था चंद दिन पहले। और कुछ 6 लाख नॉन फाइलर की लिस्ट इशू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 15 मई तक सबकी सिम को ब्लॉक किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर था ये बेसिकली पीटीए और टेलकोज को भेजा गया था। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो 6 लाख, तकरीबन कुछ 6 लाख नॉन फाइलर्स थे जिन्होंने 2023 का रिटर्न नहीं फाइल किया था, क्या उनकी सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा या एफबीआर ने कोई नई अरेंजमेंट्स की है, और टेलको सेक्टर इसको किस तरीके से लेता है और वो किस तरीके से ब्लॉक होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। और एफबीआर के पास क्या अथॉरिटीज़ हैं मजीद कि अगर वो सिम ब्लॉक हो जाएं और फिर भी अगर नॉन फाइलर्स अपनी रिटर्न को नहीं फाइल करते तो एफबीआर के पास बेसिकली क्या वे फॉरवर्ड है और क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि लिए जा सकते हैं। अच्छा, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। एक बेसिकली उसका थोड़ा सा ब्रीफ ये है कि एक इनकम टैक्स ऑर्डर एफबीआर की तरफ से जारी किया गया था, और जिसमें कोई 6 लाख के करीब लोग नॉमिनेटेड थे। उनका एनआईसी और उनका स्टेटस इशू किया गया था, उनका नाम इशू किया गया था उस नोटिस के अंदर कि ये 6 लाख लोग, तकरीबन कुछ 6 लाख लोग हैं जो कि नॉन फाइलर हैं। ये बेसिकली नॉन फाइलर वो नॉन फाइलर थे जो ऑलरेडी एफबीआर के एम्बिट में है। यानी इसको अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये टैक्स फाइल्स कर रहे थे, बट इन्होंने 2023 का रिटर्न फाइल नहीं किया। और एफबीआर ने उस नोटिस में लिखा है कि ये जो नॉन फाइलर्स हैं ये बेसिकली हम उनको भेज रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे एम्बिट में हैं और टैक्स फाइल करते थे लेकिन 2023 का रिटर्न फाइल नहीं किया। अब एक और इसमें एक पॉइंट है, या तो उन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया या उन्होंने एएलटी का एक चालान होता है जो कि इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपये का एक चालान होता है जो कि वो सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आप एएलटी की लिस्ट में आते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो होगा तो ऑब्वियस सी बात है एफबीआर आपको नॉन फाइलर कंसीडर करेगा और आपको एक नोटिस, जो जो नोटिस उसमें सर्व किया ये उन्हीं लोगों के हवाले से था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है, हुआ ये कि जब इसको इशू किया गया नोटिस को टुवर्ड दी पीटीए और टेलकोस को, और कहा गया कि आप जो है वो 15 मई तक रिपोर्ट दें और ये जितने भी लोग हैं इनकी सिम्स, क्योंकि ये नॉन फाइलर हैं तो इनकी सिम्स को ब्लॉक किया जाए। ऑन फर्स्ट फेज जब ये नोटिस पीटीए को रिसीव हुआ तो पीटीए ने इस पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस की और कहा कि हम इस तरीके से, और टेलकोस ने भी कहा कि हम इस तरीके से सिम्स को नहीं ब्लॉक कर सकते, और कोई आप एफबीआर को कहा गया कोई आप वे फॉरवर्ड निकालें जो आपके पास लॉज के इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो लॉ आपको मज़ीद चीज़ों को इवॉल्व करने का ऑप्शन देता है, आप उसको यूटिलाइज करें। बट ये कुछ मीटिंग्स हुई बिटवीन एफबीआर एंड टेलकोज एंड पीटीए, और आज फाइनल डिसीजन एक बेसिकली जिसे हम कहते हैं कि एक दोनों की रजामंदी के साथ एफबीआर और टेलकोज इस चीज़ के ऊपर अलाइन हो गए कि अब सिम्स ब्लॉक होंगी। बट इनिशियली टेलकोज का कहना यह है कि हम इनिशियली ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू इन सब की सिम्स को, 6 लाख लोगों की सिम्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। और इनिशियली फिर अब ये तय पाया कि 5000 की सिम, यानी 5000 लोगों की सिम्स की डिटेल, उनका एनआईसी और उनके नाम एफबीआर जो है वो इनको टेलकोज को देगा मैनुअली। और फिर मैनुअली ये जो टेलकोज हैं पहले जो भी जिनकी सिम्स ब्लॉक होने वाली हैं अपने उनके यूज़र्स को एक मैसेज भेजेंगे कि आपकी सिम ब्लॉक होने वाली है क्योंकि आपने 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है। और जब ये नोटिस उनको मिलेगा और उसके बाद उनकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। तो इनिशियली बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ विद द 5000, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5000 से ये प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। जब ये लास्ट जून के अंदर एफबीआर ने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हम सिम्स को ब्लॉक करेंगे, हम यूटिलिटी मीटर्स को ब्लॉक करेंगे, हम बैंक अकाउंट को ब्लॉक करेंगे। तो उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से और बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों की तरफ से भी, नॉन फाइलर और फाइलर दोनों की तरफ से एक ये चीज़ सामने आ रही थी कि एफबीआर ये कैसे कर सकता है, ये बहुत हार्श स्टेप होगा अगर ये लिया जाए। और जून के बाद फिर जनवरी के अंदर एक इंटीमेशन दिया था एफबीआर ने कि आप अपने जो 2023, अभी याद रहे कि 2023 के रिटर्न के हवाले से बात की जा रही है कि जिन्होंने रिसेंट ईयर यानी 2023 का जो टैक्स रिटर्न है जिन्होंने नहीं फाइल किया उनके हवाले से बात की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आए थे और 2023 का रिटर्न नहीं फाइल किया। ठीक है।
तो उनको कहा गया, टाइम दिया गया, बट फाइनली अब ये 5000 की जो लिस्ट है ये इशू की गई है और आप अपना नाम उसमें सर्च कर सकते हैं, कहीं आपका उसमें नाम तो नहीं है, और इनके सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। तो अब ये दोनों पार्टीज के बिटवीन एग्रीड हो गया है। अब हमें समझना ये है कि देखें, एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली जो नज़र आ रही है कि एफबीआर अब बड़ा एग्रेसिव हो गया है, ठीक है। रीज़न बीइंग, एक तो उनको टारगेट्स अपने पूरे करने हैं, सेकंड ये कि टैक्स की जो कलेक्शन है वो किसी भी इकॉनमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जितने भी नॉन फाइलर्स हैं, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो इन्होंने टारगेट किया है जो कि ऑलरेडी टैक्स फाइल कर रहे थे, बट उन्होंने लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। इनिशियल कैटेगरी के अंदर उनको टारगेट किया जाएगा, जैसा कि नज़र आ रहा है। फिर सेकंड कैटेगरी के अंदर, चूंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका डेटा एफबीआर के पास है और वो उन्होंने बेसिकली कभी भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और कभी भी कोई टैक्स बेसिकली एफबीआर को नहीं दिया। इन दैट सिनेरियो एफबीआर उनको डायरेक्टली अप्रोच करेगा, ठीक है। लॉफुली एफबीआर मे बी पॉसिबल, अगर लेट से कि किसी की सिम ब्लॉक होती है उसके बाद भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता, तो एफबीआर के पास ऑप्शन है कि उनके यूटिलिटी जो कनेक्शंस हैं उसको मुनक़ता किया जाएगा, और उसके बाद एफबीआर के पास ये भी अथॉरिटी है कि उनके बैंक अकाउंट को उनके बैंक अकाउंट को बेसिकली सस्पेंड करके या ब्लॉक करके वो अमाउंट जो है जो भी टैक्स का अमाउंट बनता है एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द एफबीआर, वो बेसिकली विड्रॉ किए जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर बेसिकली अब ये बड़ा वाजे हो रहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनका बचना बहुत मुश्किल है, और एफबीआर इस तरह के ग्राउंड्स बना देगा कि एनी हाउ आपको फाइलर बनना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये हम अब एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा, वो ये कि कितनी देर तक या कब तक आप बचे हुए। अगर लेट्स से कि आप ये कहते हैं कि 5000 की जो लिस्ट अभी इशू हुई है या जो 6 लाख की जो लिस्ट इशू हुई थी उसमें हमारा नाम नहीं है, दैट डजंट मीन कि एफबीआर आपको अप्रोच नहीं करेगा। तो जो नॉन फाइलर्स हैं, जो बेसिकली जिन्होंने कभी ज़िंदगी में टैक्स फाइल अपना रिटर्न फाइल ही नहीं किया, या कभी इस हवाले से कोई चीज़ माइंड में सोची भी नहीं है कि हम किस तरह फाइल करेंगे, और हम तो कैश पे चल रहे हैं और 10 मामला आते हैं। देखें, बेशक आप कैश के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं सारी, दैट इज़ ओके, बट आपके जो एसेट्स होते हैं वो आपके नाम पर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है या कोई घर है, वट एवर, कोई भी करंट और नॉन करंट एसेट अगर वो आपके नाम पर है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी प्रॉपर्टी है, और इनडायरेक्टली आपकी वो डिक्लेरेशन है कि वो आपका एसेट है, बट आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि वो आपको फ्यूचर के अंदर उसके जो डैमेजेस है वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो जो भी आपके रिटर्न्स हैं और जितने भी एसेट्स हैं आप उन सबको डिक्लेयर करें। आप प्रॉपरली बैठ के थोड़ा सा टाइम लगाएं, अपनी वर्किंग बनाएं और देखें कि कौन कौन से एसेट्स हैं जो इस वक्त आपके नाम पे डिक्लेयर हैं, और डिक्लेयर से मुराद आपके नाम पर हैं और वो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करने हैं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो ये कि किन को मतलब कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको टैक्स फाइल रिटर्न करना है, यानी अपना रिटर्न फाइल करना है। उसमें बहुत लंबी एक कैटेगरी दी हुई है। अगर मैं बहुत सिंपल इसको बेसिक कोशिश करता हूँ समझाने की 2-3 पॉइंट्स के अंदर, बाकी आप खुद ये जो लिस्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि उसको आप देख सकें। एक चीज़ तो ये कि अगर आपकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है और उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो आप पर लाजिम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करें। फिर इसी तरह से 1000 सीसी गाड़ी आपके पास है और आपका बिजनेस है जिसकी इनकम टैक्सेबल है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बट आप इस बेसिक नॉलेज से समझ गए होंगे कि आपको यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो आप अपने टैक्स रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें, और ये एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का लॉ भी फॉलो करना है। तो आप अपना टैक्स को टाइमली फाइल करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अब ऐसा नज़र आ रहा है, और जो एग्रेसिवली जिस तरीके से एफबीआर काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जिस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये जितने भी नॉन फाइलर्स हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इकदाम हुए, मैं लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ, बट वो वर्कआउट नहीं हुए। बट इस तरह इस दफ़ा जो चीज़ हो रही है वो इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक जो चीज़ें होती थी वो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होती थी, वो कॉन्फ्रेंस तक होती थी, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती। बट आप देखें, ये फर्स्ट स्टेप जो एफबीआर ने लिया है बेसिकली,
वो बड़ा एग्रेसिव है, और वो होता हुआ नजर आ रहा है कि अब अगर टेलकोज उस पर एग्री हो गई हैं कि फर्स्ट बैच के अंदर वो 5000 जो भी नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम ब्लॉक करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट बैच के अंदर जब टेलकोज का एक सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा, तो फिर नजर ये आ रहा है कि एफबीआर एक लिस्ट देगा और फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। बट लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे तो कोई सिम ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फिर जो डिफरेंट और मजीद एसेट्स हैं, अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एफबीआर के पास वो भी सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो भी एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट राइट नाउ ये एक अपडेट आई थी एफबीआर की तरफ से, तो जस्ट वी हैव शेयर्ड यू, तो हम समझते हैं